कि एक अच्छा इंसान होने का आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या अर्थ है। कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा इंसान होने का सीधा साधा अर्थ है किसी को कोई नुकसान न पहुंचाना। लेकिन आप क्या नहीं करते, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। अच्छा इंसान होने का यह अर्थ भी है कि आप स्वयं की भी उतनी ही सहायता करें जितनी आप दूसरों की करते हैं। आपको निर्णय करना होगा कि आपके अनुसार अच्छा इंसान होना क्या होता है। आपका आदर्श इंसान क्या है। ऐसे गुणों की सूची बनाएं जो आपके अनुसार एक अच्छा और आदर्श इंसान बनाते हैं। इन गुणों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करें। 2. क्या आप बदले में कुछ चाहते हैं। क्या आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करके आप अच्छे दिखेंगे, या आप ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि आप सच में कुछ देना और मदद करना चाहते हैं। किसी स्वार्थ को आगे रखना बंद करें और बिना बदले में कुछ चाहे देने का व्यवहार अपनाएं। 3. 2. किसी अनुकरणीय इंसान का चुनाव करें। अनुकरणीय इंसान का होना आपको किसी की ओर देखने का अवसर उपलब्ध करवाता है। इस इंसान में वे गुण होने चाहिए जिनकी आप स्वयं के लिए कामना करते हैं। उन तरीकों पर सोचें जिनकी सहायता से आप स्वयं द्वारा प्रशंसित गुणों को अपना सकते हैं। सोचें कि कैसे इन आचरणों को आप अपने काम, रचनात्मक गतिविधियों, व्यक्तिगत संबंधों, आहार और जीवनचर्या में लागू कर सकते हैं। 4. आप किसकी तरफ देखते हैं और क्यों। वे दुनिया को रहने के लिए कैसे एक बेहतर जगह बना रहे हैं और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप उनके किन गुणों की प्रशंसा करते हैं और आप भी वैसे ही गुणों का विकास कैसे कर सकते हैं। किसी मित्रवत फरिश्ते की तरह जो हमेशा आपका साथ देता है, अपने अनुकरणीय इंसान को अपने नज़दीक रखें। सोचें कि वे कैसे किसी प्रश्न या परिस्थिति में प्रतिक्रिया करते और वे ऐसा क्यों करते। 3. दूसरों से स्वयं की तुलना करना बंद करें। समझने का प्रयास करें कि कुछ लोगों के पास ये आपसे बेहतर है, पर कईयों के पास ये आपसे बहुत बदतर है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को दुखी बनाते हैं, तो हम अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं जिसका उपयोग हम अपने आंतरिक संसाधनों के निर्माण में कर सकते थे। हर सुबह खुद का अभिनंदन करें। खुश रहना आपको अधिक सकारात्मक इंसान बनाता है, जिससे आपको उन सकारात्मक स्पंदनों वाइब्स को विश्व में प्रसारित करने में सहायता मिलती है। 5. आपके पास अपने स्वयं के अद्वितीय उपहार और कौशल हैं। किसी और के उपहारों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने अद्वितीय उपहार और कौशल को दुनिया के साथ बांटने पर ध्यान केंद्रित करें। 6. 4. स्वयं से प्रेम करें। हर संभव तरीके से खुद से प्रेम करना सीखें। बेशर्त आत्मस्वीकृति का अभ्यास करें। दूसरों से सच में प्रेम करने का एकमात्र तरीका है कि पहले आप में आत्मविश्वास हो और आप खुद से प्रेम करें। आप क्या करते हैं और क्या विश्वास करते हैं, इससे आपको और दूसरों को अच्छा महसूस होना ही चाहिए। ये आप अपना ध्यान रखे बिना दूसरों के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो अंत में आप आक्रोशित, नाराज और नकारात्मक महसूस कर सकते हैं। यदि आप स्वयं से प्रेम करते हैं, तो जब आप किसी की मदद करेंगे एक सकारात्मक प्रभाव बनाएंगे। 7. क्या आप सही तौर पर अच्छे इंसान की तरह अभिनय कर रहे हैं। यदि आप अंदर से नाराजगी और आत्मघृणा से पीड़ित हैं, तो अपने सभी बाहरी कृत्यों के बाद भी आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। 5. आप जो हैं वही रहें। हमेशा आप जो है वही रहना है याद रखें, और वह कभी नहीं जो आप नहीं हैं। किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करें, बस जो हैं वही रहें और उतने सादा तरीके से अच्छे काम करें जितने का आप प्रबंधन कर सकें। जो आप हैं बस वही रहना आपको ऐसा खरा इंसान बनने में सहायता करता है जो दुनिया में सकारात्मकता का प्रसार करता है। स्वयं के प्रति सच्चे रहना आपको अपने बुनियादी मूल्यों और आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है इन पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। 8. 6. प्रार्थना और या ध्यान करें। उच्च शक्ति से प्रार्थना या ध्यान करना आपकी उन गुणों के विकास में सहायता करता है जिन्हें आप स्वयं में आत्मसात करना चाहते हैं। ध्यान और प्रार्थना आपको आंतरिक शांति की प्राप्ति और स्वयं के अंतर्मन पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकते हैं। 9. जैसे जैसे आप अपनी आंतरिक जागरूकता बढ़ाते हैं, आप समझने लगते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और अपने जीवन में स्पष्टता को पा लेते हैं। जैसे जैसे आपकी आंतरिक शांति बढ़ती है, आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं, जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में सहायता करता है। 10. एक निजी, सुरक्षित ऐसे स्थान को खोजें जहां आपका मन भटकाने का कोई कारण ना हो। किसी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। अपने मस्तिष्क के सभी विचारों को साफ करें और कुछ गहरी धीमी सांसें लें। अपने दिमाग के विचारों की समीक्षा करें। कुछ महसूस ना करें या प्रतिक्रिया दें, बस समीक्षा करें। ये ध्यान टूटता है, सिर्फ 10 तक गिनें। ध्यान करें जब तक आप अपने अंतर्मन को स्वच्छ और ताजगी भरा महसूस ना करें। 11. 7. छोटे परिवर्तन करें। रातों रात कोई बदल नहीं सकता, परंतु छोटे परिवर्तन भी बहुत बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हर 1 या 2 माह में छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन 1 या 2 आदतों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर लक्ष्य 1, मैं दूसरों को बीच में मौखिक या अमौखिक बड़ा उत्पन्न किए सुनूंगा। सोचें कि यह आपके लिए कितना निराशाजनक हो सकता है जब दूसरा इंसान आपकी बात बीच में ही काट के बोलने लगे जैसे उसे फिर मौका ही नहीं मिलेगा। लक्ष्य 2,
दूसरे इंसान को क्या खुश कर सकता है यह सोचने की मैं सबसे अच्छी कोशिश करूंगा। यह किसी भूखे या प्यासे इंसान के साथ अपना भोजन या पे बांट लेना हो सकता है, जहां आप बैठना चाहते हैं वहां किसी और को बैठ जाने देना या ऐसा ही कुछ और। 8. हर रोज अपने लक्ष्यों का पुनरीक्षण करें। एक अच्छा इंसान बनने के अपने मिशन को शुरू करने के लिए इस सूची और अपने आदर्शों को रोज पढ़ें। इसे अपना हिस्सा बना लें। दिशा निर्देशों का पालन करें और कुछ अपने स्वयं के कदम भी इसमें जोड़ लें। विधि 2 का 3, अपना नजरिया सकारात्मक रखें। 1. चीज़ों के उज्ज्वल पक्ष को देखने का प्रयास करें। हर परिस्थिति में अपने सकारात्मक नजरिए को लाएं। नकारात्मकता आपको और दूसरों को सिर्फ चोट पहुंचाती है। यदि आप नकारात्मक हैं, यह आपके दूसरों से पेश आने के तरीके में दिखाई देता है। हमारी सोच हमारे दिनों के नतीजों को प्रभावित कर सकती है। अगर कुछ आपके चाहे अनुसार नहीं होता है तो आप जो बदल सकते हैं उसे बदलने का प्रयास कीजिए, मुस्कुराए, सकारात्मक रहिए और आगे बढ़ जाए। 12. क्रिस्टोफर्स का सिद्धांत कहता है, सिर्फ एक मोमबत्ती जलाना अंधेरे को कोसने से बेहतर है। वह रोशनी बने। जब आप कोई विवाद देखें तो वह बनने की कोशिश करें जो हल सुझाकर विषय को बदल देता है। आप क्या करेंगे यह ना बताएं, पर सभी को शामिल होने के लिए कहें। 13. किसी और के लिए दान पुण्य का कार्य करें। किसी के लिए रोज कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करें, भले ही यह एक छोटा सा ही काम हो। दयालुता और सदाशयता का कार्य दूर तक साथ देता है। मुस्कुराए, किसी के लिए दरवाजा खोल के रखिए, किसी पीछे वाली कार का टोल टैक्स चुका दीजिए, बस ऐसा कुछ करने की कोशिश करिए कि दूसरे का दिन बन जाए। उन लोगों की तरफ भी हाथ बढ़ाएं जो आपके प्रति उदासीन रहे हों। अपने प्रति रूखापन रखने वाले व्यक्ति को अपनी दयालुता दिखाएं। हो सकता है लोग उनके प्रति हमेशा रूखा व्यवहार करते हों। आप उसके बजाय दयालुता रखने वाले इंसान बने। 14. इस बात का ध्यान रखें कि हर बार जब आप जगह छोड़े तो दुनिया एक बेहतर जगह हो। आप जब भी दुनिया के संपर्क में आते हैं तो आपके पास कुछ अच्छा और सकारात्मक करने का मौका होता है। यह कुछ बड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर कुछ ऐसा जैसे लोकल पार्क में या अपने पड़ोसी के घर के सामने फेंके गए कचरे को उठा लेना। ईमानदार बने और दुनिया को वापस देने के रास्ते खोजें। सकारात्मक परिवर्तन करने के कुछ आसान तरीके हैं। रिसाइक्लिंग, ऑर्गेनिक और स्थानीय उत्पादित पदार्थों को खरीदें। जिम्मेदार पालतू जानवर के मालिक बनकर उनकी सफाई के बाद अपनी सफाई करें। 15. नॉट टेकिंग द क्लोजेस्ट पार्किंग स्पेस सो यू लीव इट फॉर समवन हु नीड्स इट मोर। स्टोव में डालने की बजाय किसी धार्मिक सहायता संस्थान या अनाथालय रैन बसेरों में अपने पुराने सामान का दान करें। 16. सबसे पास की पार्किंग न लेना ताकि कोई अधिक जरूरतमंद उसका उपयोग कर सके। 4. धीमे हो जाएं, जीवन में जल्दी में ना रहें। रफ्तार कम करें और सीधी सादी चीज़ों का आनंद लें। समय वह साधन है जो हमें अपने दिनों को सुनियोजित करने में सहायता करता है। कई बार आपको समय का पालन करना होता है, जैसे जब आप काम पर जा रहे हों या अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हों। पर जब आप समय पर वचनबद्ध ना हो तो वर्तमान पल में जीना सीखें। 17. लोगों के साथ धैर्यवान बनें। उनके बारे में सबसे बुरा सोचने की बजाय सर्वश्रेष्ठ सोचें। ऐसा न माने कि जो व्यक्ति अभी अभी आपको धक्का मार के आगे बढ़ गया वो मूर्ख है। समझें कि संभव है कि वह अपने काम पर जाने या बच्चों को लेने जाने में लेट हो गया हो। 18. स्टोर तक जाते समय वापस आने की जल्दी में ना रहें। जाते समय आसपास के दृश्यों का आनंद लें। जब आप स्टोर में हों, सभी उपलब्ध रंग बिरंगे फल सब्जियों को देखें जो आपके पोषण के लिए वहाँ हैं, और समझें कि दूसरे कई लोग इन लाभों को लेने के लिए आप जितने भाग्यशाली नहीं हैं। थोड़े अतिरिक्त फलों को गरीबों में बांट देने के लिए खरीदें। मैनेजर को बताएं कि उक्त खाद्य अच्छा ना होने की वजह से हटा दिया जाना चाहिए। कार का हॉर्न सिर्फ आपातकाल में उपयोग करें। इसे किसी कमजोर बुजुर्ग इंसान जिसे देखने में भी कठिनाई हो या कोई जो बहुत धीमे गाड़ी चला रहा हो उस पर इस्तेमाल ना करें। समझे कि ड्राइवर पाना समय ले रहा है ताकि वह स्वयं को या किसी और को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर वे आपके पास से बड़ी तेजी से गुजर जाएं तो समझें कि वे किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जल्दी में होंगे। और वे ना भी हों तो पहले से नकारात्मक भावनाओं में इजाफा किस लिए करना। 19. गुस्सा सिर्फ गुस्से को जन्म देता है। 5. क्षमाशीलता का अभ्यास करें। किसी को क्षमा करना एक मुश्किल काम हो सकता है। यह समझ लेना कि लोग इंसान होते हैं और गलती करते हैं आपको नकारात्मकता से और होने में सहायता करता है ताकि आप किसी को माफ करके आगे बढ़ सकें। 20. जब क्षमा करते हैं तो आप असंतोष से मुक्त हो जाते हैं जो क्रोध, कड़वाहट और अशांति को जन्म दे सकता है। क्षमाशीलता आपको दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिशील बनाती है। 21.